नाम है इसका और फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? अ कंप्यूटर इज an electronic device that accepts data, process it using instructions, store it and produce output as information। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये बेसिकली आईपीओ साइकिल पे काम करता है। आई पी ओ, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, ओ फॉर आउटपुट। अब इसको इनपुट देंगे कैसे? तो एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट। अब इनपुट से डेटा देते हैं तो डेटा देंगे किसके फॉर्म में? इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। सपोज कि हमने 2 ये डेटा दिया और इसे एक इंस्ट्रक्शन दी प्लस की और यहाँ पर एक और डेटा दिया। यहाँ पर प्रोसेस हुई और प्रोसेस होकर आउटपुट आया 4। तो यही चीज़ काम करती है यहाँ पर। तो देयर इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? तो फर्स्ट है इनपुट यूनिट, used to enter data and instruction into the computer. Example keyboard, mouse, scanner। इनपुट यूनिट जो होती है ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट करने के लिए यूज होती है। इनके एग्जाम्पल जो है वो है जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक और भी बहुत सारे, टच डिस्प्ले। जिससे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने स्लाइडर को टच करता हूँ और यहाँ पर स्क्रीन पर वो चीज़ दिखने लगती है। तो ये हमारा इनपुट यूनिट है जहाँ पर जो भी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को सिग्नल देता है। जैसे मैं यहाँ पर टच करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी लिख जाता है जो भी मैं लिखना चाहता हूँ। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दी कैसे? अपने स्टाइलर से। तो जब मैं स्टाइलर से इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो डेटा इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ और डेटा देता हूँ, वो डेटा प्रोसेस होके हमारे डिस्प्ले पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो जो भी डिवाइस इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। सेकंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू, जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हमेशा क्वेश्चन आता है व्हाट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो जो सीपीयू होता है वो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इस सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है एएलयू, अर्थमेटिक, एंड लॉजिकल यूनिट। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट,
स्टोरेज यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर। अब ALU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होती है वो कौन परफॉर्म करता है? ALU। अर्थमेटिक लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, these are अर्थमेटिक ऑपरेशन। सारी की सारी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो अर्थमेटिक यूनिट जो है सॉल्व करती है। लॉजिकल दैट मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, greater than, equal to, these are comparison, is लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेशन जो भी है वो कौन परफॉर्म करता है? हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द ऑपरेशन। जितना भी डेटा फ्लो है, मतलब कि आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी से जो भी डेटा आ रहा है और आउटपुट के बाद कितना डेटा जा रहा है उसको, और कितना कौन सा डेटा कितने टाइम तक वेट करेगा, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। फिर आता है रजिस्टर। रजिस्टर स्मॉल फास्ट मेमोरी इनसाइड द CPU। कैश के बाद जो डेटा को कैच करता है वो होता है रजिस्टर। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है CPU के अंदर, जो साइज में भी स्मॉल होती है बट फास्ट होती है। थर्ड, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यहाँ पर जो स्टोरेज यूनिट है उसको ही हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। मेमोरी दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है रैम, जिसे हम कहते हैं रैम का एक्सेस मेमोरी। एक होती है रोम, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो रैम है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल दैट मीन्स everything it vanish out when the power of the supply। जब भी हम सप्लाई को बंद कर देते हैं तो रैम का जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। रोम रोम जो है, रोम के अंदर जो भी डेटा डाला जाता है वो सारा का सारा डेटा मैन्युफैक्चर के थ्रू डाला जाता है, और ये जो मैन्युफैक्चर के द्वारा डाला गया डेटा होता है इसके अंदर हमेशा होता है। इसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर सकते, इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। मतलब कि जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेक करता है, जिसे बायोस कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर जो चेक करता है कि आपके कंप्यूटर से जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस जो है आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होने के पहले सारी चीज़ों, सारे डिवाइसेस को चेक करता है। अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी दिस इज लार्ज इन साइज। ये साइज में लार्ज होती है ताकि हम सारे के सारे डेटा को सेव कर सकें। जो भी हमारा डेटा सेव होता है कंप्यूटर के अंदर वो सब सेकेंडरी मेमोरी में ही होता है। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये दोनों ही लगाए जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी, सीडी हो गया, ये भी
सेकेंडरी मेमोरी के ही एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट यूनिट डिस्प्ले रिजल्ट टू द यूजर, एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अब इनपुट डिवाइस में हमने सीखा था कि जो भी सिग्नल देता है कंप्यूटर को वो होता है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो कंप्यूटर से सिग्नल लेके यूजर से इंटरेक्ट कराते हैं, जैसे कि मॉनिटर पे जो भी विजुअल्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। प्रिंटर, जो भी हार्ड कॉपी आती है वो हमें मिलती है। स्पीकर, इससे ऑडियो साउंड निकलता है जो हमें सुनाई देता है। तो जो भी सिग्नल हमें देता है वो आउटपुट डिवाइस है, जो भी सिग्नल कंप्यूटर को देता है वो इनपुट डिवाइस है। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। कोई भी चीज़ हमने इनपुट की, कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन, वो प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद जो है आउटपुट देती है, और वो आउटपुट कहाँ स्टोर होता है? स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो स्पीड, जो काम है वो जल्दी होता है। दूसरा एक्यूरेसी, काम जो है वो एक्यूरेट होता है, उसमें एरर नहीं होते हैं। स्टोरेज करके रख सकते हैं। इंटेलिजेंस होता है। वर्सेलिटी होता है। वर्सैटिलिटी होता है, और ऑटोमेशन होता है ना। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही हो जाती हैं, है ना। जैसे सेव का बटन हमने प्रेस किया और चीज़ जाके वहाँ सेव हो गई। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो है एजुकेशन फील्ड में, दूसरा बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट में, बिजनेसेस में और कम्युनिकेशन में। इन सब के एग्जांपल है जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ये एजुकेशन बेस्ड हो गया, या इंटरेक्टिव पैनल्स का यूज़ हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें एजुकेशनल के बिहाफ में हो गई। बैंकिंग में जो बैंकिंग सिस्टम होता है जहाँ से हम अकाउंट से जो भी क्रेडिट डेबिट करते हैं वो बैंकिंग में काम आता है। हेल्थ केयर में आजकल बहुत सारी सर्जरीज वगैरह, रिसर्चेज, वो सारे में कंप्यूटर यूज़ होता है। ब्लड टेस्ट हम कराने जाते हैं, कंप्यूटराइज होता है सिस्टम, वो ब्लड टेस्ट करता है, उसका रिजल्ट देता है। गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस का यूज़ बहुत हो रहा है आजकल, है ना। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन बनवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बिजनेस में हो गया, आजकल बहुत सारी बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन करते हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑनलाइन काम करते हैं, है ना। कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हम सेल फ़ोन का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। लिमिटेशंस लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कैन नॉट थिंक इट्स ओन, ये अपने आप से नहीं सोच सकता, है ना। एआई को भी जब आप कमांड दोगे तब वो सोचेगा, अपने हिसाब से नहीं सोचता वो। डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे ये वही करेगा। नो इमोशन, इसके पास कोई इमोशन नहीं है ना। जैसे रोबोट में वो चिट्टी के पास इमोशन नहीं था, लेकिन उसको इमोशन डाल दिया तो उसने क्या कर दिया था, गड़बड़ कर दी थी, है ना। पर इसमें कंप्यूटर में इमोशंस नहीं होते हैं, है ना, और इंस्ट्रक्शन पे ये डिपेंडेंट होता है, और कैन नॉट थिंक इट्स ओन, ये अपने हिसाब से नहीं सोच सकता, आप जो बोलोगे वो करेगा ये। ठीक है, आज का ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट क्लास करेंगे कल।